हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका चैनल CNG क्लासेस पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बिहार बोर्ड का जो केमिस्ट्री क्लास 12 का उसका हम आपको सिलेबस आज बताएंगे, यानी फुल सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस की आपको हम जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किससे ज़्यादा प्रश्न आती है, ये सब बताएंगे, यानी 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिए। और 2025 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कीजिए, तो ये सब करने के बाद तो चलिए हम सबसे पहले आप शुरू करते हैं कि देखना सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर है। तो चलिए सिलेबस देखना, यानी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का सिलेबस को हम देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें बताएंगे कि आपको कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है, यानी इसका थ्योरी सब देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इसमें कितना चैप्टर है पहले वो बता देते हैं आपको। तो इसमें चैप्टर कितना है, तो जो आपका जो केमिस्ट्री इसमें आपका कुल चैप्टर कितना है, तो कुल चैप्टर आपका इसमें से 15 है। समझ सकते हैं कि 15 से ही आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 मार्क्स क्वेश्चन जहाँ से रहता है तो यही 15 चैप्टर से रहता है। इसमें ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रहता है, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें है कि एक सबसे पहला नाम चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में पढ़ना होता है आपको। ठोस अवस्था सबसे पहला चैप्टर है आपको, ठोस अवस्था। इसको कहते हैं कि सॉलिड स्टेट, इसका इंग्लिश नाम है सॉलिड स्टेट। जिसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन की बात करें तो लगभग इनमें से 4 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। यहाँ से 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय सब मिलाकर यहाँ से 4 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूरा फिक्स हो जाता है सिर्फ ठोस अवस्था से। और 2 नंबर में चैप्टर है कि विलयन। इसमें होता है समांगी विलयन, विषमांगी विलयन, जैसे मूलता, नॉर्मलता, इसके बारे में आपको इस सब के बारे में पढ़ना होता है। यानी विलयन को इंग्लिश क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और इससे लगभग 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ये सब चैप्टर बारीकी से आपको चैप्टर को पढ़ना चाहिए। और 3 नंबर में है कि वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से भी, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आपको कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5 नंबर का यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत रसायन से। तो इसको भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और 4 नंबर में है कि रासायनिक बल गतिकी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ से भी 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। केमिकल काइनेटिक्स, यानी इसका इंग्लिश नाम है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और 5 नंबर चैप्टर है कि पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी सभी से कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे कि क्वेश्चन पूछा ना गया हो, यानी सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से ज़्यादा तो किसी से कम। तो अगला देखते हैं कि अगला चैप्टर है क्या है। तो अगला चैप्टर की 6 नंबर चैप्टर है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोल्यूशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स का, कम नहीं है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका बोर्ड एग्जाम में एक मार्क्स का बहुत ही वैल्यू होता है। 1 मार्क्स कोई स्टेट से डिस्ट्रिक्ट टॉपर में आता है और डिस्ट्रिक्ट टॉपर से कोचिंग या स्कूल टॉपर में आता है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको हर 1 मार्क्स के लिए भी आपको परिश्रम बहुत करनी पड़ सकती है। और 7 नंबर में है कि पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व से भी कितना क्वेश्चन आता है, तो इससे 8 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। इसको चैप्टर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। पी ब्लॉक के 8 नंबर का क्वेश्चन, ये सबको ऐसे नहीं लिख रहा है, इसको हम क्वेश्चन बैक को देख कर बहुत ही रिसर्च वगैरह करके तब इसको सेट किया है कि 8 नंबर का क्वेश्चन। हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे, उसके बाद ही आपको बता रहा है कि 8 नंबर का ये पी ब्लॉक के तत्व से ही पूछे जाते हैं, नहीं तो पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे जाते हैं, सिर्फ इससे ही सिर्फ पूछे जाते हैं 8 नंबर के। हो सकता है कि कितना क्वेश्चन बन जाता है आपका। और डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व से, यानी द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 9 नंबर चैप्टर है कि उप संयोजन यौगिक, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडेंट से भी 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। और 11 नंबर है कि एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इंग्लिश में है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसका यही नाम है। इससे भी आपको कितना नंबर का, तो 4 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है आपको। और अगला देखते हैं कि इसमें क्या है, तो इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिक अम्ल, इसका भी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक अम्ल के भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा।
और 13 नंबर है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, इसका भी 4 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 नंबर में है जैव अणु यानी बायोमोलिसिस, इससे भी 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर है कि बहुलक, बहुलक बहुत ही यानी पॉलीमर, बहुलक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, लेकिन 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है, लेकिन एक मार्क्स के लिए भी बहुत वैल्यू होता है, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। 15 नंबर का दैनिक जीवन में रसायन यानी केमिकल एंड एवरीडे लाइफ, यानी यहाँ से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये पूरा हम लोग सिलेबस देख चुके हैं। तो चलिए आपको वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस जानकर आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। और सिलेबस आप नहीं देखते तो आप चैप्टर पढ़ते तो आपको समझ नहीं आता कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सिलेबस बताना जरूरी था।